हेलो एवरीवन। तो फाइनली हम जो है इस वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियोस में जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, वो भी ज़ीरो से लेकर हीरो तक। अब हम क्या करने वाले हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये हैंड रिटन नोट्स आर इनकम्प्लीट हैं, इसको आप कंप्लीट करना होगा। मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं, सिंपली डेफिनेशन और सिंटैक्स एक्सप्लेन किया है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से अपने एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे, यही इस वीडियो का होमवर्क है, ठीक है। ये यार आरएम की डार्ट सीरीज चल रही है, यहाँ पर आपको जो है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं ज़ीरो से हीरो तक ले जा रहा हूँ। तो बने रहिए इस सीरीज़ में। इस प्लेलिस्ट को सेव करना ना भूले। तो सीधा चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की ओर। एक नया फोल्डर बना लेते हैं, सॉरी एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे लॉजिकल अंडरस्कोर ऑपरेटर ऑपरेटर इतना ही रखेंगे। डॉट दार्थ ये हमने सेव कर लिया एंटर से, ठीक है। अब हम यहाँ पर परंपरा प्रतिष्ठा से वॉइड मेन लिखेंगे, ठीक है। वॉइड मेन हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम सीधा चलते हैं, हम यहाँ पर एक कमेंट लिखेंगे कि हम पढ़ाने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, हम नोट्स ओपन करके आपको डेफिनेशन दिखाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है यार, एक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन बूलियन वैल्यूज। एक पॉइंट दिमाग में रख लो कि लॉजिकल ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में या एक ऑपरेंड के साथ हम ऑपरेट करते हैं, और वो ऑपरेंड के अंदर बूलियन वैल्यू ही स्टोर रहनी चाहिए, या तो फिर कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या तो कोई ऐसा वेरिएबल जो बूलियन वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि लॉजिकल ऑपरेटर एक्ट्स ओनली ऑन बूलियन वैल्यूज। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मेंशन किया है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बूलियन वैल्यू। ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कैन बी यूज्ड ऑन वन और टू ऑपरेंड्स, मैंने बता दिया है, ठीक है। बोथ द ऑपरेंड्स मस्ट बी अ बूलियन टाइप और एक्सप्रेशन और वेरिएबल दैट रिटर्न्स अ बूलियन टाइप, ठीक है, जो इन रिटर्न में बूलियन वैल्यू दे। ये दिमाग में रख लीजिए कि लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन वैल्यूज पर ही एक्ट होती हैं, ठीक है। देर आर मेनली थ्री काइंड्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। एक है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ठीक है। वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल, क्रिस्प एंड क्लियर है एकदम से, आप इसको फटफट अंडरस्टैंड कर लीजिए। बहुत सिंपल टॉपिक है। और जो है हम एंटायर डार्ट फ्लटर या वेब ऐप बनाओ, वेबसाइट बनाओ, लॉजिकल ऑपरेटर्स को आप मैक्सिमम जगह, हर जगह यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर एंड ये वाला है, ये दो एम परसेंट साथ में लिखोगे तो वो एक लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज़ करेगा। मैं आपको सीधा यहाँ पर दिखाता हूँ लिख के। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉजिकल एंड को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसका सिंटैक्स है दो एम परसेंट, ठीक है। इसको हम एम परसेंट बोलते हैं, इसका सिंटैक्स है। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर को कैसा यूज़ करते थे, हम क्या करते थे, एक तरफ रहता था ऑपरेंड वन रहता था, और बीच में क्या रहता था, ऑपरेटर, और उसके बाद रहता था हमारा ऑपरेंड टू रहता था। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बीच में हम क्या करते थे, कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते थे, इक्वल टू, इक्वालिटी ऑपरेटर, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ये सब यूज़ करते थे। अब हम सिमिलर वे में यहाँ पर क्या करेंगे, एम परसेंट लगाएंगे, ठीक है, एम परसेंट लगाएंगे। ये हुआ इसका सिंटैक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं क्या करूँगा कि एक ऑपरेंड, सिंपल वे में चलते हैं, ज़्यादा कुछ ना को। मैं करूँगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ, बूल इज़ ट्रू बोल के, एक मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे ट्रू एम परसेंट फॉल्स, ठीक है। अब देखते हैं ये रिटर्न में हमें क्या देगा, प्रिंट इज ट्रू की स्पेलिंग गद्दल, TRUE, ठीक है, TRUE ट्रू, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इज ट्रू, जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है ट्रू एम परसेंट फॉल्स, ठीक है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर और फॉल्स। मैंने क्या कहा था,
मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है बूलियन वैल्यूज़ पर ही, बूलियन वैल्यूज़ या बूलियन एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू और अ वेरिएबल दैट स्टोर्स अ बूलियन वैल्यू, ठीक है। वो जो है हम उन केसेस में ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ, सीधा आपको पता चलेगा कि ये मामला क्या है, ठीक है। ये मामला आपको समझ में आ जाएगा अभी जब यहाँ पर प्रिंट होगा फॉल्स, ठीक है। ये क्या है भैया, ये क्या करता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है ऑपरेंड 1 क्या ट्रू रिटर्न कर रहा है, ऑपरेंड 2 क्या ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर दोनों ऑपरेंड्स हमें ट्रू दे रहे हैं तो हमें बोलेगा ट्रू। अगर कोई एक ऑपरेंड भी फॉल्स दे रहा है तो पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स, ये पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स। ये चेक करेगा कि दोनों साइड के ऑपरेंड्स, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 2 ट्रू हैं या नहीं। अगर दोनों ट्रू हैं तो हमें रिटर्न में ट्रू देगा, अगर कोई एक भी फॉल्स है तो हमें फॉल्स देगा। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर चेक किया था, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर चेक किया था। अब मैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर को भी दिखाता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, रिटर्न में हमें क्या देते हैं, रिटर्न में हमें क्या देते हैं, अब बूलियन वैल्यू, ठीक है, अब बूलियन वैल्यू देते हैं, ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न में देते हैं। मैं क्या करता हूँ, 5 डबल इक्वल टू 5 है, हाँ ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, ठीक है, ये हमें ट्रू दे रहा है। और ये क्या, 5 इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। ये अब ये क्या करेगा, ये एक्सप्रेशन हमें रिटर्न में क्या दे रहा है, ये एक्सप्रेशन हमें रिटर्न में क्या दे रहा है, और इन दोनों, ये दोनों अगर ट्रू हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कोई एक भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं तो हमें फॉल्स देगा, ठीक है, तो हमें फॉल्स देगा। अभी हमें ट्रू दे रहा है, ये क्या आपको ये दिख रहा है, ये हमें ट्रू दे रहा है, ठीक है, ये अभी हमें ट्रू दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, कोई एक को फॉल्स कर लेते हैं, एक काम करते हैं, हम दोनों को फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को फॉल्स कर लेते हैं। अब हमें अब हमें ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या दे रहे हैं, अब ये क्या दे रहा, सॉरी तो अभी ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, फॉल्स। ये एक्सप्रेशन हमें क्या दे रहा है, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, ये फॉल्स दे रहा है, ये क्या याद रख लिए, फॉल्स फॉल्स। एंड ऑपरेटर बीच में, एंड ऑपरेटर के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, फॉल्स फॉल्स गिव्स रिटर्न फॉल्स, ट्रू ट्रू रिटर्न में ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई, क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई, क्लियर हुई, ग्रेट, ओके। यही था यार लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमारा। ये क्या चेक करता है, एक और बार रिपीट करता हूँ, ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि दोनों साइड के ऑपरेंड्स, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 ट्रू हैं या नहीं। अगर कोई एक भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं तो हमें फॉल्स देगा, नहीं दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू रिटर्न देगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। मैं आपको एक बार नोट्स में डेफिनेशन भी आपको दिखा देता हूँ। ये क्या करता है, द लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 आर ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न्स द फॉल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं लॉजिकल और की ओर। लॉजिकल और, हमने ये एंड देख लिया, अब हम चलते हैं लॉजिकल और। लॉजिकल और का क्या है भैया, लॉजिकल और का क्या है, वही मामला चलेगा। एक तरफ ऑपरेंड 1 होगा, एक तरफ ऑपरेंड 2 होगा, बीच में हमारा ऑपरेटर आएगा। कौन सा ऑपरेटर आएगा, अभी लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल और। अभी और क्या करते हैं हम, ये दो डंडे लगाते हैं, ये दो डंडे क्या करते हैं, कोई एक ये चेक करते हैं क्या कोई एक वैल्यू ट्रू है, कोई एक ट्रू है, अगर एक वैल्यू भी उसको ट्रू दिखी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। बाकी एक और वैल्यू फॉल्स हो ट्रू हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस कोई एक वैल्यू ट्रू रहनी चाहिए या तो दोनों वैल्यू ट्रू रहनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा। एक ट्रू एक फॉल्स है तो फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये और ऑपरेटर है। अब देखो मैं यहाँ पर और ऑपरेटर लगा के दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मैंने दो डंडे दिखाए, या ये दो डंडे जो है आपको आपके कीबोर्ड के एंटर बटन के ऊपर मिलेंगे, कीबोर्ड के एंटर बटन के ऊपर मिलेंगे ये दो डंडे। शिफ्ट पकड़ के इन दो डंडों को आप लिख सकते हो इधर। तो फिर अभी और ऑपरेटर क्या करेगा, ये इधर जाएगा, ऑपरेंड 1 क्या रिटर्न कर रहा है, हमें ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ऑपरेंड 2 क्या दे रहा है, ये क्या ये ट्रू दे रहा है, नहीं ये फॉल्स दे रहा है, तो हमें ये रिटर्न में क्या देगा, फॉल्स देगा। रन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो हमें ये रिटर्न में क्या दिया, फॉल्स दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू को ट्रू कर देता हूँ, एक वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, ट्रू करता हूँ। 5 इज इक्वल टू फॉल्स, 5 इज इक्वल टू 5, हाँ ट्रू है, देख लेते हैं बाजू वाला ट्रू है या नहीं, ठीक है। और ऑपरेटर क्या करेगा, ये देखेगा बाजू वाला ट्रू, 5 इक्वल टू 5 क्यों ट्रू है, बाजू आएगा 5 इज इक्वल टू 6, नहीं फॉल्स है, कोई नहीं, एक ट्रू है तो हमें रिटर्न में ट्रू देगा। देखेगा
अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा ट्रू। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? बहुत सिंपल फंडा है। और ऑपरेटर चेक करेगा कि दोनों साइड के क्या दोनों में कोई एक ट्रू है या नहीं। अगर कोई दोनों में एक ट्रू है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों फॉल्स है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। एक बार आप नोट्स पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ ईदर ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 इज ट्रू। इट रिटर्न्स फॉल्स ओनली इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर फॉल्स। बहुत सिंपल इंग्लिश में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉजिकल नॉट की ओर। लॉजिकल नॉट यार हमारा एक ही ऑपरेंड लेता है। लॉजिकल नॉट क्या करेगा? एक ऑपरेंड लेगा, इस ऑपरेंड को क्या कर देगा? सिंपली उल्टा कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा, अपोजिट कर देगा। इसको आप अपोजिट ऑपरेटर के नाम से याद रख सकते हो। अपोजिट ऑपरेटर ऐसा कोई है नहीं, मैं आपको नेमिंग कन्वेंशन खुद को याद रखने के लिए, ठीक है, मैंने आपको बताया था हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से हमें याद रहे। ठीक है, नॉट क्या करेगा? रिवर्स कर देगा। फॉल्स है तो फॉल्स को ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा। वो है ना हमारा अक्षय कुमार का वो वाला मीम, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स। ठीक है, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये हमें क्या रिटर्न कर रहा था? कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं आपको पहले एक सिंपल बता देता हूँ, सिंपल सा फंडा, बूल रिवर्स। ठीक है, बूल रिवर्स करके एक सिंपल वेरिएबल बनाया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ट्रू स्टोर करता हूँ मैं, TRUE ट्रू स्टोर करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ तब तक के लिए। और हम क्या करेंगे? प्रिंट रिवर्स को हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, रिवर्स को प्रिंट करेंगे, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ऑब्वियसली ट्रू प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सामने इसका एक सिंटैक्स लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और उसके बाद जो हमारा जो भी ऑपरेंड या एक्सप्रेशन जो भी है, ठीक है, ऑपरेंड, ठीक है, ये उसके बाद जो हमारा ये ऑपरेंड। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये ऑपरेंड मेरा वैल्यू ट्रू है, तो मैं अभी यहाँ पर मैं नॉट ऑपरेटर यूज़ करना चाहता हूँ। मैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर अप्लाई करूँगा, ये वाला लॉजिकल नॉट है। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखिए हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मैंने स्टोर किया है ट्रू। पहले मैंने विदाउट नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमें ट्रू रिटर्न दे रहा है, ट्रू, हमें यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगाया, लॉजिकल नॉट लगाया, तो हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है? ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा। क्या ट्रू ये वैल्यू पर ही काम करेगा? वैल्यू पर नहीं, वैल्यू पर, एक्सप्रेशन पर, वेरिएबल्स पर, सब पर काम करेगा। लेकिन एक कंडीशन क्या है? वो इन रिटर्न हमें बूलियन वैल्यू दे रही हो। ठीक है, अब ये 5 = 5 क्या है हमारा? ट्रू है। ठीक है, ट्रू है। मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाता हूँ, तो ये क्या करेगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमें। मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके इस चीज़ को समझाता हूँ, आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अभी ये क्या कर रहा था? मैं एक और बार इसको रन करता हूँ लॉजिकल नॉट की जगह। ये दोनों हमें ये ट्रू रिटर्न कर रहा था। ठीक है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा था हमें। अब मैं क्या करता हूँ, ये ट्रू वैल्यू है और ये फॉल्स वैल्यू है। मैं यहाँ पर जो है अभी ये लॉजिकल नॉट ऑपरेट लगाता हूँ, तो ये क्या करेगा? ये ट्रू है, मगर इसके बाजू हमारा नॉट ऑपरेटर क्या करेगा? इसको फॉल्स करेगा। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और देखेगा अरे यार दोनों फॉल्स हैं, रिटर्न में फॉल्स दिया। अब क्या करेगा? ये ऑपरेटर को मैं हटाता हूँ और इस ऑपरेटर को यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, अभी क्या करेगा? और ऑपरेटर आया, अपने लेफ्ट साइड देखता है 5 = 5, हाँ ट्रू है, क्यों? और अपने राइट साइड देखता है 5 = 6, फॉल्स है, अरे नॉट ऑपरेटर है, फॉल्स को ट्रू करेगा। वाह, ट्रू और ट्रू, रिटर्न में ट्रू। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हमें रिटर्न में ट्रू देखने को मिल रहा है। क्या आपको लॉजिकल नॉट के साथ फेमिलियर हो चुके हो? एंड और नॉट, ये बहुत सिंपल है, बहुत बहुत वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में अगर आपको इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको बूलियन ऑपरेटर के बारे में देखने को मिलेगा, लॉजिकल एंड और नॉट। या आप क्लास 11 और क्लास 12 से बिलोंग करते हो, तो क्लास 11 और क्लास 12 में ये टॉपिक है। एंड लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉट, फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक आता है, उससे आप रिलेट करके इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है,
हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, लॉजिकल गेट्स आते हैं, लॉजिकल एंड गेट, लॉजिकल नॉट गेट, लॉजिकल और गेट। उन सब का जो है, आप अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी से समझ में आएगा। वैसे भी मैंने यहाँ पर आपको, अगर वो टॉपिक नहीं भी आता है तो कोई चिंता नहीं, मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है और जो है नोट्स में भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी बनाया है। ट्रू क्या करेगा, ट्रू पर हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाएं तो इसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स पर अगर हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, हमारा लास्ट ऑपरेटर जो कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत सिंपल है, जिसके बारे में मैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तब करूँगा जब हम व्हाइल फॉर लूप पढ़ रहे होंगे। वाइल डू वाइल जब हम पढ़ेंगे, उन लूप्स में हम ज़्यादातर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। मैं आपको सिंपल में भी बता देता हूँ कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यार, अगर हम 2 प्लस साइन साथ में लिखे या 2 माइनस साइन साथ में लिखे तो इनको हम 2 प्लस साइन साथ में है तो इंक्रीमेंट है, 2 माइनस साइन साथ में है तो डिक्रीमेंट है। ठीक है, ये क्या करते हैं, वो वेरिएबल में की जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को +1 या -1 करते हैं। अगर आप प्लस प्लस लगाओगे तो उसमें +1 करेंगे, माइनस माइनस लगाओगे तो उसमें -1 करेंगे। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। मैं अब एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर नम इज इक्वल टू 23 बनाते हैं, 23 बनाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, नम प्लस प्लस करता हूँ, नम प्लस प्लस करता हूँ। अभी इसको प्रिंट करता हूँ, नम। ठीक है, अब नंबर को प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, 23 नहीं 24 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, पहले यहाँ पर क्या हुआ, अभी डार्ट के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, डार्ट आया, नंबर 1 को स्टोर करना है, उसने एक स्पेस बनाई, रैम के अंदर एक स्पेस बनाई, उसके अंदर 23 स्टोर हुआ। और उसके बाद क्या है, नंबर प्लस प्लस, नम प्लस प्लस, ये क्या करेगा, नम इज इक्वल टू नम +1। ये क्या है, ये सिंपल एक्सप्रेशन क्या है, नम इज इक्वल टू नंबर +1। ठीक है, ये ऑपरेशन करेगा। ये और ये दोनों एक ही हैं, नम प्लस प्लस ये एक शॉर्ट हैंड है, नम इज इक्वल टू नम +1। इतना बड़ा एक्सप्रेशन क्यों, लेकिन इसका शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन नम प्लस प्लस है। ठीक है, ये क्या करेगा, नम इज इक्वल टू नम +1 करेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। सिमिलर वे में नम माइनस माइनस भी है, नम माइनस माइनस। ठीक है, ये क्या करेगा, अभी वापस से 23 प्रिंट करेगा। यहाँ पर आया, डार्ट देखा, 23 स्टोर किया है, अच्छा ओके। नम प्लस प्लस है यानी कि इसमें ऐड करना है, 24 हुआ। नम माइनस माइनस है यानी कि -1 करना है, यानी कि 24 -1 23। अभी हमें ऐट द एंड 23 प्रिंट होगा, देखिए 23 आया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। बहुत सिंपल है यार कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये चीज़ उतना अंडरस्टैंड नहीं हुई तो चिंता मत करना, व्हाइल और डू व्हाइल में मैं आपको ये चीज़ एक और बार बता रहा हूँगा। मैं जो है आपको ये चीज़ भी एक बार लिख के दिखा देता हूँ, नम इज इक्वल टू नम +1। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहा हूँ, इस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमें 24 प्रिंट करेगा। ये क्लियर हुआ। अब मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, नम प्लस प्लस यूज़ करता हूँ। बेसिकली डेवलपर क्या करते हैं, प्रोग्रामर बेसिकली लेजी सोचते हैं, इतना बड़ा क्यों लिखे, शॉर्ट में लिखते हैं। ये भी कहा जाता है कि अ लेजी प्रोग्रामर इज़ अ वेरी गुड प्रोग्रामर, क्योंकि उसको पता है लेजीनेस जो है प्रोग्रामिंग में बहुत काम आती है। लेकिन प्रोग्रामिंग सीखते वक्त लेजीनेस एक टॉक्सिक है, और प्रोग्राम करते वक्त आप लेजीनेस दिखाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 24 प्रिंट हो रहा है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, नम इज इक्वल टू नम -1। अब इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको रन करते हैं। नम इज इक्वल टू नम -1 क्या करेगा, नंबर वैल्यू उसको एक्सेस किया, नंबर में क्या है 23 है, 23 -1 22 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन लिखूंगा। इस चीज़ को हटा देते हैं, इस चीज़ को हटा देते हैं, और इसको क्या करते हैं, अनकमेंट करते हैं, और इसको माइनस करते हैं, और इसको सेव करके मैंने रन किया तो हमें जो है 22 देखने को मिल गया है। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई। अगर ऑपरेटर्स में आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली नीचे कमेंट कीजिए, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में DM कीजिए। बेटर सजेशन इज़ दैट क्लियर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट अदर स्टूडेंट्स गेट हेल्प्ड। जब आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो शायद कोई दूसरे बच्चे के दिमाग में वो डाउट नहीं आया हो, जब वो आपके कमेंट्स पढ़ेगा तो वो लगेगा कि हाँ ऐसा भी डाउट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, मैं रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो सीधा मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम यार कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर हम छोटे मोटे प्रोग्राम भी लिखेंगे, और एक अच्छा सा कोड मैं जो है आपको होमवर्क भी दूंगा।
तो इस वीडियो का होमवर्क असाइनमेंट वर्क क्या है यार, आप अपने एग्जाम्पल्स लिखिए, उस नोट्स को अपडेट कीजिए और अपने एग्जाम्पल्स जो है ऐड कीजिए। मैंने नीचे कुछ पेजेस भी दिए हैं, ठीक है। तो सीधा मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।